इस वक्त मैं सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, जहाँ पे कल नक्सलियों ने तांडव मचाया था। 2 तारीख को एक ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, जो कि टेकलगुडम इलाका, जो तर्रेम से करीब 10-12 किलोमीटर और अंदर जंगल में टेकलगुडम करके इलाका है, वहाँ पे कल करीब 11:30 बजे नक्सलियों के साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ इतनी भयानक थी कि करीब 3.5 घंटे तक गोलियां चलती रही। और गोली चलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जवानों के शव मौजूद हैं। यहाँ पे फोर्सेस रीइंफोर्समेंट पार्टी निकल चुकी है और वो लोग शव को बरामद करने आ रही है। अभी आप पेड़ पे देख सकते हैं, या पेड़ पे गोलियों के निशान है। पेड़ पे आप दिखाइए मनोज, गोलियों के निशान हैं यहाँ पे। और आप एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवानों के जो हथियार थे, जवानों के पास एक भी हथियार अभी नहीं है। जवानों के हथियार, जूते, मोजे सब नक्सली अपने साथ में ले गए। मेरे सामने अभी यहाँ पे 2 शव मौजूद हैं। थोड़ा सा और उस साइड चलेंगे, यहाँ पे एक शव और सामने दिख रहा है। अभी तक हालांकि आधिकारिक पुष्टि सिर्फ 5 जवान शहीद होने की हुई है, लेकिन कुछ 20 से 21 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं। और 20 से 21 जवान जो मिसिंग बताए जा रहे हैं वो इसी इलाके में हो सकते हैं। अभी तक क्योंकि पूरी बॉडी रिकवर नहीं की गई है, इसलिए कितने जवान शहीद हैं ये कहना मुश्किल है। मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखिए इस पेड़ पे, ये देखिए इस पेड़ पे ये जो निशान है, ये गोलियों के निशान है। पूरा पेड़ का टहनी को काट दिया उसने गोलियों के निशान ने। अब ये आपको एक और बताऊँ, देखिए यहाँ पे ये पोहे का पैकेट पड़ा हुआ है। जवानों ने अपने खाने के लिए यहाँ पे पोहा अपने साथ में लेके चले होंगे, जब ऑपरेशन पे निकले होंगे, तो ये खाने का पैकेट पड़ा हुआ है। ये देखिए, एक तो ये पन्नी फटी भी हुई है, इसमें चने हैं, तो जवान भूखे भी होंगे, एक दिन पहले से ऑपरेशन पे निकले थे। सुकमा और बीजापुर दोनों जगह से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अभी तक मैं आपको 3 जवानों के शव दिखा चुका हूं, और अब आप ये 4था शव देखिए। इनके जूते गायब हैं, इनका राइफल, जो भी हथियार इनके पास होगा वो सब गायब है, और भी जो साथ में लेके चले होंगे खाने के पैकेट्स या फिर और गोलियां, ग्रेनेड, ये सब यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी हम उस साइड चलते हैं। ये जो गांव है, ये टेकलगुडम के पहले जीरा गांव कहलाता है। इस जीरा गांव के अंदर ही, मतलब यहाँ पे 4 शव अभी हमने देखे, और मेरे साथी ने बताया कि अभी 4 शव उधर और मौजूद हैं। तो कुल मिला के 8 शव यहाँ पे हैं, नक्सलियों ने मारे हैं, शहीद हुए हैं जवान। ये यहाँ पे असल में ऑपरेशन इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यहाँ पे सिलगेर जो गांव है, सिलगेर में सिक्योरिटी कैंप, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना कैंप बैठाना चाहती है। और यहाँ पे जो इंट बेस्ड ऑपरेशन था, पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और यहाँ पे हिडमा जो है, कंपनी नंबर PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर, जो बहुत खूंखार माना जाता है, कई बड़ी घटनाओं में वो शामिल रहा, तो उसका प्रेजेंस, उसका इनपुट मिला था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो यहाँ पे मौजूद। उस इंट पे 2 तारीख को ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये देख सकते हैं, यहाँ पे जवान की कपड़े भी लेके चले गए हैं। और ये आपको मैंने 5वां शव दिखाया। तो मैं आपको बता रहा था कि जो हिडमा जो है, हिडमा बहुत खूंखार नक्सली है। हिडमा ने कई बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं नक्सलियों की तरफ से, और कई जवानों की उससे मुठभेड़ में शहादत भी हुई है। तो हिडमा को यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्स मारने आई थी, जिसमें DRG, STF, कोबरा, CRPF और बस्तरिया बटालियन शामिल थी। मैंने आपको अभी 5वां शव दिखाया। अब ये हम 6वें शव की ओर बढ़ रहे हैं, जो मुझे दूर से दिखाई दे रहा है।
अभी तक हम आपको जवानों के 6 शव दिखा चुके हैं और ये 7वां शव यहाँ पर है। आप दूर से दिखाएंगे मनोज, जवानों के कपड़े भी नक्सली ले गए हैं। यहाँ पे ना उनका जूता है, ना उनके जो पैंट पहने थे, जो ट्राउजर था वो नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कल जब 11:30 बजे पहला इन्फॉर्मेशन ये आया कि ऑप्स पे जब पार्टी निकली थी, इतने बड़े ऑपरेशन पे जब पार्टी निकली थी और वो वहाँ से वापस लौट रहे थे। सुकमा से भी लॉन्च हुआ था और बीजापुर से भी लॉन्च हुआ था। कई अलग अलग कैंप से सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तरिया बटालियन के जवान जब निकले थे ऑपरेशन करने, सिलगेर में कैंप स्थापित करना है और हिडमा उनका टारगेट था। ये कई दिनों से इनपुट आ रहे थे सिक्योरिटी फोर्स के पास में कि हिडमा वहां पे मौजूद है। उस हिडमा को मारने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और ऑपरेशन लॉन्च करने से जब वापस आ रहे थे, उसी दौरान नक्सलियों ने एम्बुश लगाया और एम्बुश लगा के अंधाधुंध फायरिंग में सारे ऑटोमेटिक वेपन्स थे, बहुत यूबीजीएल मारे गए, एचई बम फेंके गए। तो नक्सलियों के पास में हर तरीके के अत्याधुनिक हथियार हैं, जिसमें एक इनपुट और आया है, जिसमें कल बस्तर आईजी ने भी बताया था और आज सुबह भी उनसे बात हुई पी सुंदरराज साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि नक्सलियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कम से कम 18 से 25 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। उनके पास एक इंटरसेप्शन भी हुआ था। इंटरसेप्शन में उनको ये पता चला है कि ट्रैक्टर भेजे गए थे इस गांव में, 2 से 3 ट्रैक्टर भेजे गए थे नक्सलियों का शव उठाने के लिए। अभी हम जिस रास्ते से आ रहे थे, उस रास्ते से करीब 300-400 की संख्या में सिक्योरिटी फोर्स आ रही है, बल आ रहा है इन शवों को बरामद करने। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे सुबह से रेकी की गई, यहाँ पे यूएवी उड़ाया गया, यहाँ पे ड्रोन उड़ाया गया। तो ड्रोन से ये देखा गया कि कहीं मौजूदगी तो नहीं है नक्सलियों की, फिर मौजूदगी तो नहीं है, नहीं तो शव उठाने आए और उस दौरान फिर मुठभेड़ हो जाए। तो वो भी देखा। अभी मैं आपको ये गांव दिखा रहा हूँ, ये जीरा गांव है। जीरा टेकलगुडम के पहले पड़ता है, तर्रेम साइड ये, और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर है। ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर, इसका कुछ थोड़ा आगे जाएंगे तो एरिया सुकमा में आता है और ये गांव बीजापुर के अंदर आता है। अभी और आगे हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे और कितने शव हैं। अभी हम लोग ने 7 देख चुके हैं, जबकि आधिकारिक पुष्टि 5 की हुई थी। उस 5 में से भी 2 शव पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर, जगदलपुर में पहुंच चुके हैं और बीजापुर पहुंच चुके हैं। 2 शव, एक बस्तरिया बटालियन और एक सीआरपीएफ का, कोबरा का। और उसके अलावा कुल 30 जवान इंजर्ड हुए थे। 30 जवान जो इंजर्ड हुए थे, उनमें से 23 जवान को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पे 9 लोग का ऑपरेशन हुआ और 7 जवान को एयरलिफ्ट करके जगदलपुर लेके गए थे। जब भी इस तरीके की मुठभेड़ होती है, तो जब भी बैकअप पार्टी पार्थिव शरीर को, शहीद के पार्थिव शरीर को लेने आती है, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहले जवान के हाथ में रस्सी बांधी और रस्सी बांध के जवान को अपनी तरफ, शहीद जवान की पार्थिव शरीर को अपनी तरफ खींचता है। उस खींचने का कारण सिर्फ यही है कि कई बार नक्सली बॉडी के नीचे, पार्थिव शरीर के नीचे आईडी प्लांट कर देते हैं, प्रेशर आईडी बम लगा देते हैं। अगर वो बम फट सकता है, इसलिए सावधानी बरतने के लिए कई बार जिस तरीके से नक्सलियों ने तैयारी की थी एम्बुश की, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी की थी, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे अत्याधुनिक हथियार, ये आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये है रॉकेट लॉन्चर है, ये जो कि फटा नहीं है। ये रॉकेट लॉन्चर देखिए, इसमें कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर बोलना चाहिए। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें शव और दिखते जा रहे हैं। अभी तक हमने कुल 14 शवों को देख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक शव वहाँ पेड़ के नीचे है, एक शव यहाँ पे है, 24 घंटे से भी ऊपर हो चुका है। आप ये देखिए कि गांव के अंदर आप देख सकते हैं, पूरे जो पारा है, ये जो जीरा गांव है, इस पारे के अंदर अलग अलग जगह पे शव हैं। मतलब जवान तोड़े होंगे, भागे होंगे या भिड़े भी होंगे, लड़े होंगे। तो देखिए किस तरीके से गांव के अंदर, गांव
ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अभी तक हम 14 शव देख चुके हैं। अब हम यहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ की तरफ, जहाँ पे जवानों के द्वारा बताया गया, जो यहाँ पे आए हैं उनके द्वारा बताया गया कि 3 शव STF वहाँ पे रिकवर कर रही है। STF वहाँ पहुँची हुई है, तो उस हिसाब से 17 हो जाएंगे। और सबसे एक और अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा गांव खाली हो चुका है। गांव में ना बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई नहीं है। पूरा गांव ये खाली है। तो अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से नक्सलियों का यहाँ पे डोमिनेशन होगा, किस तरीके से यहाँ पे नक्सलियों का प्रभाव होगा। कि गांव में जिस रास्ते से भी हम आए, तर्रेम से भी जब हम अंदर आए, तो एक गांव छोड़ने के बाद दूसरे कोई गांव में बच्चा तक नहीं है। पूरे गांव यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। अभी तक मैंने आपको तस्वीर दिखाई जहाँ पे 14 जवानों के शव घटनास्थल पर थे, जहाँ पे बैकअप पार्टी पहुँच चुकी थी, रीइंफोर्समेंट पार्टी, जो शव को बरामद करके अपने अपने स्थान पे जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पे भेजने के लिए रवाना कर दी गई थी। अब मैं बीजापुर आ चुका हूँ। चूँकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, तब तक हम लोग के पास जो कन्फर्मेशन थी वो 16 जवान के शहीद होने की थी। जैसे 14 तो खुद आंखों देखे जवान वहाँ पे शव थे वहाँ पे, और 2 जवान जो कल ही 2 जवानों की जो बॉडी थी वो कल ही बरामद कर ली गई थी। अब जैसे ही मैं बीजापुर पहुँचता हूँ, जैसे मैं नेटवर्क जोन में आता हूँ, तो वैसे ही ऑफिशियल सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात होती है। उनका ये कहना होता है कि 22 जवान शहीद और एक अभी भी मिसिंग है, यानी कि एक जवान जो है अभी भी लापता है। उस जवान की ना बॉडी मिली है, क्या वो जंगल में भटक चुका है या नक्सली उठा लिया है, ये चीज़ अभी तक हमें पता नहीं है। अब मैं आपको छोटे से मैं आपको क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे हुआ, एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। 2 तारीख को करीब 1,500 से 2,000 जवान बड़े ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। बड़े ऑपरेशन से निकलने के बाद वो सुकमा बीजापुर बॉर्डर में जाते हैं। वहाँ पे वो अपना ऑप्स करते हैं, ऑप्स पूरा करते हैं, जिसमें एक महिला नक्सली भी मारे जाने की खबर मिलती है। एक महिला नक्सली की डेड बॉडी भी रिकवर होती है। उसके बाद ऑप्स करके वापस लौट रहे होते हैं। तभी 3 तारीख को सुबह 11 बजे नक्सली एम्बुश लगाते हैं, यू शेप का एम्बुश लगाते हैं। टेकला गुनम की जो पहाड़ी थी उसके ऊपर सबसे पहला फायर होता है, जहाँ पे करीब 6 जवान शहीद होते हैं। उसके बाद जवानों में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि 1 किलोमीटर का एम्बुश था, इतना तेज फायर था, इसलिए जवान भी अपने आप को बचाव करने के लिए और वापस फायर करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए आड़ लेते हैं। एक गांव का आड़ लेते हैं जो जीरा गांव है, लेकिन उस गांव के हर एक आंगन में, हर एक घर में कोई भी वहाँ का गांव वाला ग्रामीण मौजूद नहीं था। वहाँ पे सिर्फ नक्सली मौजूद थे। तो जहाँ पे आड़ लेते हैं जवान, वहाँ पे भी फायरिंग होती है। वहाँ पे 7 जवान शहीद होते हैं और 7 जवान जो खेत हैं, जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे 7 जवानों को गोली मारकर नक्सलियों ने हत्या कर दी। अब सवाल ये है कि भला कब तक ये सब चलता रहेगा? कब तक माएँ रोती रहेंगी? कब तक पत्नियाँ बिलखती रहेंगी? कब तक बच्चे, शहीद जवानों के बच्चे कब तक रोते रहेंगे? कब तक अपने पिताजी को याद करते रहेंगे? कब तक बोलते रहेंगे मन ही मन कि आप पापा आएंगे, पापा आएंगे? इस पे राजनीति भी हमेशा होती रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई कहीं से भी, कोई भी सरकार द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है। 10 दिन के अंदर ही ये दूसरी घटना नक्सलियों ने दोहराई है। अब इसकी जवाबी कार्रवाई कब होगी, सरकार क्या एक्शन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, ये हमें देखना होगा। कैमरामैन मनोज के साथ तन्मय, बीजापुर।